बता धन कहाँ है? क्या कर रहे हैं आप? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चंद्र को छोड़ दीजिए। हट! देख, मुझे मदिरा खरीदनी है, बता दे वरना तेरी हड्डियां तोड़ डालूंगा। बूढ़े आप हो रहे हैं, हड्डियां आपकी दुर्बल हो रही है। मुझे डराता है, मुझे बुढ़ा बोलता है। बस कीजिए। ये क्या गिन रहा है? कहते हैं पुत्र को ही अपने पिता के कर्मों का हिसाब चुकाना होता है ना, इसलिए आपके प्रहारों का हिसाब रख रहा हूँ। हड्डी टूट गई तो उसके उपचार के लिए भी धन चाहिए होगा, और मैं वो भी नहीं दूंगा। चंद्र, ये सारे तुम्हारे, इसमें से एक भी सिक्का उन्हें मदिरा खरीदने के लिए मत देना। कब तक तू ऐसे मार खाता रहेगा मेरे लिए? माँ, उनसे ज्यादा तो क्रोध तुम पर आता है। क्यों सहती हो ये सब अत्याचार? छोड़ क्यों नहीं देती इन्हें? मैं प्रेम करती हूँ इनसे चंद्र, और ये आज जो ऐसे है ना, वैसे पहले नहीं थे। किंतु अब तो वो बदल चुका है ना माँ। परंतु मैं प्रेम को कैसे बदलूं चंद्र? प्रेम हमें सब कुछ सहने की शक्ति देता है चंद्र। प्रेम बस मनुष्य को दुर्बल बना देता है। अपना अस्तित्व, अपना स्वाभिमान मिटाने का नाम है प्रेम। मैं केवल उनसे नहीं, तुझसे भी बहुत प्रेम करती हूँ। तो यदि तुम मेरे कारण इनके साथ रहना चाहती हो, तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। रुक जाओ चंद्र, समझने का प्रयास करो पुत्र। मैं समझ गया माँ। हमारी हर समस्या की जड़ प्रेम ही है ना, तो फिर ठीक है। आज से मुझे प्रेम से ही सबसे अधिक घृणा है। माँ, प्रेम कभी तुम्हारे चंद्र को छू भी नहीं पाएगा। प्रेम कभी उसे दुर्बल नहीं बना पाएगा। ठहरिए राजकुमारी, ये कारावास है, आप भीतर नहीं जा सकती। हमें जाने दो, नहीं तो पिता महाराज से बोल के दंड दिलवाएंगे। राजकुमारी, बुद्धू राजकुमारी बना। रुक जाइए, राजकुमारी। सुनिए, हमें कहीं छिपना है, यहाँ कोई स्थान है? सोच क्या रही हैं? हमें कहीं छिपना है, यहाँ कोई स्थान है? ये कारावास है पुत्री, तुम्हारे लिए अच्छा स्थान नहीं है। हमें पता है, हमने बोला ना हमें कहीं छुपना है। शीघ्र बताइए ना, अन्यथा पिता महाराज हमें ढूंढ लेंगे। कौन है तुम्हारे पिता? आप हमारे पिता को नहीं जानती? मगध नरेश है वो, और हम राजकुमारी नंदिनी। तुम नंद की पुत्री? नंद नहीं, महाराज महापद्मानंद, सबसे महान, सबसे शक्तिशाली। जब तेरे घर में पुत्री पैदा होगी ना, तब तुझे अनुभव होगा कि जिनका तूने सब कुछ छीना, वो भी किसी की पुत्रियां थी। नियति ने मेरी सुन ली। आपके पाँव में ये बेड़ियां क्यों? किसने बांधा आपको यहाँ पर? मुझे एक राक्षस ने बांध कर रखा है यहाँ। राजकुमारी नंदिनी को देखा? वो महाराज, वो कारागार के भीतर गई हैं। हमने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो हमें बातों में लगाकर। यानी मेरी पुत्री तुम सबसे अधिक चतुर निकली और तुम सब अपने काम में असफल रहे। मार डालो सबको। महाराज ऐसा मत कीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज! नंदिनी, तुम यहाँ क्यों आई? ये छल है, आपने हमें ढूंढ भी लिया, हम तो ठीक तरह से छिपे भी नहीं। ये सब आपके कारण हुआ है। अगर आपने हमें ठीक तरह से छिपाया होता तो पिता महाराज हमें नहीं ढूंढ पाते। नंदिनी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। देखो तुम्हारे वस्त्रों पर कितनी धूल लग गई है। चलो हम चलते हैं यहाँ से। पिता महाराज, जानते हैं आप, इन्हें यहाँ एक राक्षस ने बंद किया हुआ है। आप इन्हें मुक्त क्यों नहीं कर देते? अब तो महाराज है ना। हाँ बेटा,
हम इन्हें अवश्य मुक्त कर देंगे। परंतु अभी हम चलते हैं ना, भोजन का समय हो गया है ना। मेरी बेटी रानी नहाएगी, नए वस्त्र पहनेगी, फिर अपने पिता महाराज के साथ भोजन करेगी, है ना। चले यहाँ से। बताओगे नहीं अपनी पुत्री को मगध नरेश कि वो कौन राक्षस है जिसने मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखा है? हाँ पिता महाराज, बताओ ना कौन है वो राक्षस? उत्तर दो नंद, बताओ इसे वो राक्षस कौन है जिसने मेरे साथ औरों के साथ। तुम नहीं बता सकते तो मैं बताऊं? अपना मुख बंद रखो बंदनी। क्यों मुंह बंद रखूं? इसे भी तो पता चले तेरा असली रूप क्या है। मुरा, एक शब्द और कहा तो क्या क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? मार डालेगा मुझे? मारना। तेरी बेटी भी तो देखे तू कैसा पिता है जिसकी कुदृष्टि से कोई भी स्त्री नहीं बची आज तक। मेरे पति का हत्यारा, मगध के साथ छल करने वाला तो एक पापी है। हर एक पाप तेरा इसके सामने आना चाहिए। तुम्हारा वो हर्ष करूंगा। हर्ष तो मेरा पुत्र करेगा। तेरा नाम मिटाने आ रहा है वो। तेरे हाथों से मरने के लिए नहीं जीवित हूँ मैं जीवित हूँ ये देखने के लिए कब मेरा पुत्र आएगा और तेरा सर्वनाश करेगा। वो आ गए। मैंने उस पड़ोसी राज्य के राजा के पूरे परिवार का अपहरण करके उसके मंत्रियों को मृत्यु दंड दे दिया। मगध पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। किंतु वक्रनाश, अब मुक्त कर दो उस राजा के परिवार को। मुक्त? उन्हें बंदी बनाने में मैंने अपने 100 सैनिक खो दिए। मैं भी अमात्य से सहमत हूँ वक्रनाश, छोड़ दो इन्हें। शक्ति से अधिक आवश्यक होता है बुद्धि, ध्यान रहे। तलवार कहाँ गई? किसने किया ये? करो। मगध के सेनापति से शस्त्र छीनने का दुस्साहस किसने किया? कायर ही छुपकर प्रहार करते हैं। कायरों से नहीं, वीरों से सामना हुआ है आपका। तो तुमने हम पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। दुस्साहस कह सकते हैं, आक्रमण नहीं, क्योंकि हम केवल 5 हैं, पर आपकी पूरी सेना आपके साथ है। मैं इसका वध कर दूंगा। रुको वक्रनाश, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने पहले हमारे सेनापति की तलवार चुराई, उसके बाद तुमने हमारे रथ के पहिए पर तीर चलाया, उसके बाद तुमने हमारे फल चोरी किए। क्यों? फल चुराए नहीं, अधिकार समझ के लिए थे। किस अधिकार से? रथ का पहिया बाहर निकाला, इस परिश्रम के लिए हमारा फल पर अधिकार था। परंतु रथ का पहिया भूमि में धंसाया भी तो तुम्ही ने था। क्योंकि ये मार्ग हमारी मातृभूमि है, इसे हमने बड़े ही परिश्रम से बनाया ताकि लोग सरलता से आ जा सके। इसलिए नहीं कोई अभिमानी इस पर थूक कर इसका अपमान कर सके। और सेनापति की तलवार क्यों छीने? क्योंकि अब मित्रों के बीच शर्त लगी थी कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जो कोई ना कर सके। आप लोगों को आते हुए देखा तो सोचा कि क्यों ना सेनापति की तलवार छीन ली जाए। मैं मगध का अमात्य राक्षस हूँ। मैं तुम्हारी इस वीरता और मातृभूमि के प्रति प्रेम को देखकर प्रभावित हूँ। तुम जैसे वीर का स्थान ये वनांचल नहीं, मगध की सेना में होना चाहिए। तुम्हारी वीरता से प्रभावित होकर मैं तुम्हें ये पुरस्कार दे रहा हूँ। फेंका गया पुरस्कार भीख होता है, और वैसे भी इतना सारा धन पाने जैसा कोई कार्य नहीं किया हमने। ये लीजिए। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, राजाओं की भांति, और अभिमान है सम्राट की भांति। नहीं वकनास, ये अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। ये स्वर्ण मुद्रा है, इसे राजकुमारी नंदिनी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बनाया गया है।
इस मुद्रा को राजनंदिनी मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा कुछ सीमित लोगों के पास ही है। रुको, तुम्हारे पीठ पर इतने सारे घाव, बहुत पीड़ा होती होगी ना? अब पीड़ा नहीं होती, अब अभ्यास हो चुका है। चंद्रगुप्त को पता नहीं था कि जैसा सिक्का उसे मिला था, भविष्य में वैसे ही सिक्के उसके नाम से भी बनने वाले थे। मुझे अपने सोने की चिड़िया होने पर गर्व था, क्योंकि आज तक मेरे सभी बच्चों ने मेरी रक्षा की। पर अब पद्मानंद जैसे राजा के आने के बाद मैं विदेशी शत्रुओं से सुरक्षित नहीं थी। विदेशियों की कुदृष्टि मेरी ओर थी। की और सोने की चिड़े है, वहाँ हिंदुस्तान है जिस पर मुझे कब्जा करना है। कहते हैं वहाँ फतेह पाने में आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। मैं सिकंदर हिंदुस्तान पर अपना परचम फहराऊंगा। लेकिन हुसा, हिंदुस्तान पहुंचने में 7 साल लग जाएंगे। अच्छा है, वक्त मिलेगा उस फुट को फालने में जो हिंदुस्तान में जात पकड़ चुके हैं। हिंदुस्तान अब एक नहीं रहा। जिन राजा ने उसे सोने की चिड़ा बनाया था, आज वो आपस में ला रहा है, उससे फुट का फायदा उठाएंगे। अब कोई नहीं जो उस बिखरे हुए मुल्क को एक कर सके, कोई नहीं जो सिकंदर को वहां जाने से रोक सके। आचार्य, सूचना मिली है कि अलेक्जेंद्र फारस पर आक्रमण करने के लिए निकल चुका है और वहां विजय प्राप्त करने के पश्चात वो भारत अवश्य आएगा और सबसे पहले उसका सामना पंचनद और तक्षशिला से होगा। मेरी मानिए आचार्य, हम सबको सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। नौका डूबने से पहले चूहे भागते हैं और देश डूबने से पहले कायर, और मैं कायर नहीं हूँ। रुको, तुझे दिखाई नहीं देता क्या चोटी वाले? मेरा मार्ग छोड़ दूंगा, परंतु आपके कारण मेरी वस्तुएं नीचे गिर गई हैं, उन्हें उठा कर दीजिए। चल हट। मृत्यु से पहले हम सबको कदाचित कोई अच्छा कार्य तो कर ही लेना चाहिए, अन्यथा परलोक जाकर विधाता को क्या मुंह दिखाएंगे। क्या? हाँ, तुम्हारी मृत्यु निकट है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मुझे अस्त्र शस्त्र का, धर्म अधर्म का, भूत भविष्य का ज्ञान है। तुम्हारे माथे का पसीना, लाल आंखें, कांपने वाले हाथ, ये सभी लक्षण है रुच्छूल महाक्षय के, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निकट है। रुकिए गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, मुझे बचा लीजिए, मेरे छोटे छोटे बालक हैं। इस जड़ी बूटी का सेवन करो, ये न केवल तुम्हें बीमारी से बचाएगी, अभी तो तुम्हारी मृत्यु की तिथि को भी आगे बढ़ाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, अब मैं कभी मदिरा नहीं पीऊंगा। वाह गुरुदेव, एक नीम की जड़ से आपने एक मनुष्य को बदल दिया। इसी को चाणक्य नीति कहते हैं। शत्रु पर प्रहार केवल बुद्धि से किया जा सकता है, बुद्धि के आगे बल व्यर्थ है। सदैव स्मरण रखना, यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि ज्ञान ही सबसे अनमोल रत्न है।
गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं आप? मगध। चाणक्य मगध की ओर चला, मुझे विदेशियों से बचाने के लिए। वो एक ऐसा किरदार था जिसके मगध जाने से इतिहास बदलने वाला था। मगध? मगध का स्वर्ण सिक्का? कुमारी नंदिनी की छाप वाला? ये तुझे कहाँ मिला चंद्र? ये मुझे मगध के अमात्य राक्षस ने दी है। सुधा है ना? ला दे मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगी इसे। नहीं, बाबा, ये सिक्का मुझे मिला और मैं केवल अपनी माँ को दूंगा। माँ, बाबा को सिक्का मत देना। ले जाइए, पर मेरे चंद्र को छोड़ दीजिए। चंद्रा, और तुमने बाबा को सिक्का क्यों दिया? मेरे लिए तो तू ऐसे लाख सिक्कों से बढ़कर है चंद्र। संसार में सबसे अधिक प्रेम मैं तुझसे करती हूँ। फिर वही प्रेम माँ? आपकी तो दुर्बलता ही है प्रेम, और बाबा का धन। तो फिर ठीक है, मैं पाटलिपुत्र जाऊंगा और वहां जाके इतना धन कमाऊंगा कि वापस आके बाबा के मुंह पे वो मार कि मैं उनसे सदा के लिए दूर ले जाऊंगा। माँ, रुकिए, आपको स्वर्ण के सिक्के चाहिए ना? मैं लाके दूंगा आपको ऐसे सिक्के। बस अभी के लिए मुझे ये वाले सिक्का दे दीजिए। इस सिक्के से मुझे पाटलिपुत्र में प्रवेश मिल सकता है। एक बार मैं वहाँ चला गया तो मैं आपको ऐसे ढेरों सिक्के लाके दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं तुम्हें यह सिक्का दे रहा हूँ, और स्मरण रहे, अगर कोई छल किया तो तेरी माँ के साथ भी वही करूंगा जो तेरे साथ किया। पाटलिपुत्र, मुझे वही मिलेगा, वो राजा जो भारत भूमि की रक्षा कर सकता है। पाटलिपुत्र, अब वही मिलेगा मुझे वो धन जिससे मैं अपनी माँ को बचा सकूंगा। एक ओर चाणक्य और दूसरी ओर चंद्रगुप्त, दोनों का उद्देश्य अपनी अपनी माता को बचाना था। और जब उद्देश्य एक हो तो मार्ग भी एक हो ही जाते हैं। दोनों ये नहीं जानते थे कि नियति उन्हें मिलाकर उनका लक्ष्य एक करने वाली थी। जो आज तक मिले नहीं, वो भविष्य में ऐसे मिलने वाले थे कि भारत के इतिहास में उनका नाम सदैव साथ लिया जाने वाला था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।